हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए प्रैक्टिस सेट में। साथियों, अगर आप लोग भी एसएससी जीडी परीक्षा 2023 को क्लियर करना चाहते हैं और उसमें एक बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट्स और हो चुके हैं जो कि आपके न्यू पैटर्न पर आधारित हैं। आपका काम बस इतना है कि आपको 20 जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है मेरे साथ में। जैसे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, साथ में आप भी अपनी कॉपी पे सॉल्व करिए और उसके बाद आपको वीडियो के एंड में अपना स्कोर बताना है कि आज आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सही किया है और साथ ही साथ 40 नंबर में से कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेट की। देखिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा हम यहाँ से देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे निर्देश दिए गए हैं पहले और दूसरे क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या फिर संख्या को चुनिए। पुस्तक का संबंध किससे दिया गया है? सेल्फ से दिया गया है। तो कपड़े का संबंध किससे होगा? तो ये क्वेश्चन आपके नॉलेज बेस्ड पर रहने वाला है। जब तक आपको इसके बारे में अगर कोई नॉलेज है तभी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुस्तक है उसको रखने के लिए एक स्थान होता है जिसको क्या कहते हैं? सेल्फ कहते हैं। यानी कि पुस्तक को व्यवस्थित रखने के लिए, मतलब आपने कोई बुक है, उनको रैक आप लोग जो बोलते हैं, रैक बुक की अलमारी आप लोग कह सकते हैं, जो मतलब यहाँ पे पुस्तकें रखी जाती हैं उसको क्या कहते हैं? शिल्प कहा जाता है। उसी तरीके से जो कपड़े रखे जाते हैं ना, तो कपड़े कहाँ पे रखे जाते हैं? कपड़े रखे जाते हैं वार्डरोब में। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपड़े रखने की व्यवस्थित तरीके से कपड़ों को रखने का स्थान क्या है? वार्डरोब है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या कहा जा रहा है? 125 का संबंध 5 से दिया गया है, 64 का संबंध किससे होगा? तो ये आंसर बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, आप अगर सेकंड वाली संख्या को उठाएंगे तो सेकंड वाली संख्या को जैसे आपने उठाया तो 5 दिख रहा है और 5 का क्यूब क्या होता है? 5 का क्यूब होता है 125। यानी कि इसका मतलब ये है जो अपनी सेकंड वाली संख्या है उसका आपने क्या कर दिया है? क्यूब कर दिया है। अब हमें यहाँ पे सेकंड वाली संख्या ही निकालनी है। तो आपको बस ये जानकारी होनी चाहिए जो 64 है वो किसका क्यूब होता है। तो 64 किसका क्यूब होता है? तो 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। यानी कि जो सेकंड वाली संख्या आएगी वो क्या आएगी? यहाँ पे 4 आने वाली है। तो ऑप्शन कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे जब विषम शब्द के बारे में थोड़ी सी अगर बात की जाती, विषम शब्द का मतलब इसमें से सबसे अलग शब्द कौन सा है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन भी है काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। किस वजह से अच्छा क्वेश्चन है? क्योंकि ये आपके इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे, और जिसको इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है तो वो इस क्वेश्चन में थोड़ा रह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन है चॉप, सेकंड ऑप्शन है स्लिट, थर्ड ऑप्शन है चिर्प और फोर्थ ऑप्शन है स्लाइस। अब देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि चॉप क्या होता है, स्लिट क्या होता है, स्लाइस क्या होता है और चिर्प क्या होता है। आपको मान के चलो पता नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे चॉप, तो चॉप मतलब क्या होता है? CHOP, चॉप मतलब होता है काटना। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे स्लाइस मतलब भी क्या होता है? काटना ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो लगभग सेम है। तो अब हमें इन दोनों में से बस पता करना पड़ेगा कि क्या इन दोनों में अलग है। तो इन दोनों में अलग है चिरिप। चिरिप का मतलब क्या होता है? चिरिप का मतलब होता है चहचहाना। मतलब जो पक्षी की आवाज़ होती है उसको क्या कहते हैं? चहचहाना कहते हैं। पक्षियों की आवाज़ को क्या कहते हैं? चहचहाहट कहते हैं। यानी कि जो चिर्प होता है उसको कहते हैं पक्षियों की आवाज़। पक्षियों के द्वारा निकाली गई आवाज़ चिर्प कहलाती है। ऑप्शन तीसरा इसमें सबसे अलग है। बाकी सारे ऑप्शंस का मतलब क्या है? लगभग जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं उनका मतलब क्या है? काटना। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषम शब्द कौन सा हो जाएगा? चिर्प इसमें विषम होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी देख लेते हैं एक बार। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वही चीज़ बतानी है कि इनमें से विषम कौन सा है। तो विषम तो आप लोग तब पहचान पाएंगे जब आपको इसकी मीनिंग पता होंगी। तो मदर यहाँ पे लिखा है, फादर लिखा है, डिफीट लिखा है और गिड्डी लिखा है। तो यहाँ पे जब हम इनको देखेंगे कि इसमें विषम क्या है तो आपको देखते ही पता चलेगा कि इसमें जो विषम है क्या है? गिड्डी।
अब गिड्डी मैंने कैसे आंसर लगाया उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए जब आप इसको गौर से देखेंगे MOTH और ER, इसमें मदर में कितने लेटर हैं? मदर में 6 लेटर हैं। मदर में कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं। उसी प्रकार से अगर आप फादर को देखेंगे इसमें भी 6 लेटर हैं, और डिफीट को देखेंगे इसमें भी 6 लेटर हैं, यानी कि 6 अक्षर हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें गिड्डी, तो GIDD बाई, गिड्डी में कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो विषम है कौन सा हो जाएगा? गिड्डी हो जाएगा, क्योंकि गिड्डी में 5 लेटर्स का यूज़ किया गया है। सारे ऑप्शंस में क्या किया गया है? एक ही, मतलब सारे ऑप्शंस में 6 लेटर का यूज़ किया गया है। केवल एक ऑप्शन है यहाँ पे पहला जिसमें 5 लेटर्स का यूज़ किया गया है। इस वजह से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। इसके लिए क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो शब्दकोश क्या होता है? जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के ऑर्डर में लिखना है आपको। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में A आता है, उसके बाद B आता है, फिर C आता है, इस तरीके से क्रम चलता है। तो यहाँ पे B है, तो B को यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? कॉमन ढूंढना है। B के बाद क्या है? कॉमन I है। I यहाँ तक है, I यहाँ तक, I यहाँ तक है। अब यहाँ पे हम आगे चलते जाएंगे और उसके बाद देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे B के बाद I है, इसमें L है, इसमें L है, इसमें भी L है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे B I के बाद क्या है? यहाँ पे F है। तो F और L में से पहले क्या आना चाहिए? F और L में से पहले आना चाहिए F, यानी कि सेकंड वाला जो है ना वो सबसे पहले आएगा। सेकंड वाला जो वर्ड है वो सबसे पहले आएगा। अब देखिए इसको हटा दें क्योंकि हमने इसको पहले ही ले लिया है। बचे अपने पास 3 ऑप्शन। अब इसमें से देखें कि हमारा पहला कौन सा आना चाहिए। देखिए यहाँ पे अब BIL तीनों में कॉमन है। लेकिन अगर हम देखें BIL के बाद क्या है? इसमें A है, इसमें L है, इसमें I है। तो A वाला पहले आएगा, यानी कि तीसरा वाला इसके बाद आएगा। सेकंड वाले के बाद क्या आएगा? तीसरा वाला आएगा, यानी कि अब इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे पहला और चौथा बचा है, तो पहले और चौथे में क्या सेम है? तो I यहाँ पे BIL तक कॉमन है, इसमें I है, इसमें L है। तो I और L में से पहले क्या आता है? I और L में से पहले आता है अपना I, यानी कि फोर्थ वाला आएगा इसके बाद, और इसके बाद क्या बचेगा? लास्ट में 1, यानी कि इसका जो कोड बनेगा 2341 इसका कोड है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर तीसरा 2341 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो अपना यहाँ पे BILLION है ना, पहला और चौथा में से पहले कैसे निकालेंगे? तो BIL तक तो दोनों में कॉमन है। BIL के बाद यहाँ पे L है और यहाँ पे क्या है? I है। तो L और I में से क्या पहले आना चाहिए? L और I में से पहले आना चाहिए I वाला, यानी कि चौथा वाला जो है ना वो पहले आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? पहला वाला आएगा, यानी कि 2341 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए निर्देश आपको दिए गए हैं। तो निर्देशों को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए निर्देशों में आपसे क्या कह रहे हैं? निर्देश में कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद या फिर संख्या लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी कि आपके सामने यहाँ पे 6 और 7 क्वेश्चन है। इसमें आपको जो क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर आपको बताना है कि क्या आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस सीरीज को नोट कर सकते हैं, अन्यथा आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप एग्जाम में मतलब इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे आपको केवल एक एक लेटर को देखते हुए चलना है। NZ लिखा है पहले, OY लिखा है उसके बाद PX लिखा है, फिर Q और W लिखा है, फिर R और V लिखा है। अगला हमसे पूछा जा रहा है कि अगला क्या होगा। तो देखिए N के बाद N 14 पे आता है, O आता है 15 पे, P आता है 16 पे, Q आता है 17 पे और R 18 पे आता है। अब आप देखेंगे कि पहला लेटर क्या है? 14, और इसका अगली स्टेप में पहला लेटर क्या है? 15, और उसी प्रकार से 16, 17, 18। तो अगले में क्या आना चाहिए? 19 आना चाहिए। 19 नंबर पे क्या आता है? S आता है, यानी कि जो अपनी स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वो किससे होगी? S से होगी। S से शुरुआत होगी। कौन से ऑप्शन में है S? यहाँ पे ऑप्शन केवल यही है 2 वाला, तो ऑप्शन यहाँ पे केवल 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हट जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि अपनी जो शुरुआत है वो किससे होने वाली है? S से होने वाली है। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। नहीं तो आप लोग की पूरा करने के लिए बैठ जाओ कि मैं तो आज इसको पूरा करके ही रहूँगा, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है
किसी एक लेटर को चूज़ कर लेना है। फिर उसके बाद आप लोग उसके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चलिएगा, और ऑप्शंस जब एलिमिनेट हो जाते हैं तो केवल एक ऑप्शन बचता है जो कि सही होता है आपका, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 7 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 में सबसे पहले 3.5 लिखा है 3.5, और उसके बाद लिखा है 7, फिर उसके बाद 10.5, और उसके बाद 14 लिखा है। अगले हमसे पूछ रहे हैं, तो जब आप देखेंगे 3.5 यहाँ पे 7 यहाँ पे, तो कितने का डिफरेंस है? इनका डिफरेंस है 3.5 का। और यहाँ पे फिर से डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर भी 3.5 का, और यहाँ पर जब डिफरेंस निकाला जाएगा तो यहाँ पर भी 3.5 का, यानी कि 3.5 से 7 हुआ है, कितना जोड़ा है इसमें? 3.5 जोड़ा है। और 7 से 10.5 हुआ है, इसमें भी कितना जोड़ा है? 3.5 जोड़ा गया है। और 10.5 से 14 हुआ है, इसमें भी 3.5 जोड़ा गया है। तो अगली स्टेप में हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम अगली स्टेप में क्या जोड़ना पड़ेगा? 3.5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 14 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 3.5 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 17.5 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17.5। ठीक है, तो उम्मीद है कि सभी लोगों ने इसका आंसर भी टिक कर लिया होगा। चलो, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि अमित को याद है कि उषा 11 सितंबर के पश्चात है। यानी कि अमित नाम का कोई व्यक्ति है, उसको आप अपने आप को मान लो कि आपको याद है कि आपकी परीक्षा कब है? 11 के बाद है। 11 सितंबर जो है ना, उसके बाद आपकी परीक्षा है। उसके मित्र को याद है, आपका कोई मित्र है, उसको सुमित मान सकते हो आप लोग। आपका कोई मित्र है, उसको याद है कि अमित की परीक्षा 14 सितंबर से पहले है, यानी कि 11 सितंबर के बाद है। 11 के बाद है और 14 से पहले है। क्या कह रहे हैं? 11 के बाद है और 14 से पहले है। तो 11 के बाद कौन सी तारीख आएगी? 12, और एक आएगी अपनी 13। तो अब यहाँ पे हमें जानकारी आगे पढ़नी है। अगर जानकारी पूरी हो जाती है तो देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, अमित को याद है कि अमित की परीक्षा 14 सितंबर से पूर्व, यानी कि 11 के बाद और 14 से पहले। तो 2 तारीख यहाँ पे बनती हैं, 12 और 13। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अमित की परीक्षा सितंबर की कौन सी तिथि को, यानी कि कौन सी तारीख को है। अभी हमें यहाँ पे पूरा तो कंफर्म हुआ नहीं है कि 12 को है कि 13 को है। तो हम आंसर क्या लगाएंगे? या तो 12 या फिर 13, यानी कि 12 अथवा 13 इस तारीख को अमित की परीक्षा है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, 12 अथवा 13 को। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हम देखते हैं कि इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा सा हम जूम करके आपके सामने रखते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि वृक्षों की एक पंक्ति में सेब का वृक्ष दोनों छोर से 16वें स्थान पर है, 16वें नंबर पर है। तो पंक्ति में कितने वृक्ष हैं? तो देखिए, या जैसे आप देखें कोई एक पंक्ति है, यहाँ से अगर देखें आप लोग कि लेफ्ट छोर यहाँ पे है और राइट छोर यहाँ पे है। अगर आप लेफ्ट से देखेंगे तो सेब का स्थान कितना है? तो सेब के वृक्ष का स्थान कितना है? सेब के वृक्ष का स्थान यहाँ पर है 16, और इस तरफ से भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 16 है। तो मतलब यहाँ पे टोटल वृक्षों की संख्या कितनी निकल के आई? टोटल वृक्षों की संख्या हमसे पूछी जा रही है कि टोटल वृक्ष कितने होने वाले हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 16 और 16 को आपस में जोड़ लेना है। तो 16 और 16 कितने हो जाएंगे? 32। लेकिन आपका आंसर 32 नहीं है। आपका आंसर 32 नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 16 एक स्थान ये हो गया, मतलब इस यहाँ से जो लेफ्ट तरीके से था, लेफ्ट से हमने इसका स्थान जोड़ लिया कि 16वां है। तो राइट से हमें एक कम करके इसमें जोड़ना पड़ेगा, या फिर आप लोग जब इसमें बाद में 16 को 2 बार जोड़ लेते हैं तो स्थान इसका एक बार डबल में जुड़ जाता है। तो इसमें से एक घटा देना है। तो 32 में से जब एक घटाएंगे तो क्या बचेगा? 31 बचेगा। यानी कि अब इसका जो मतलब पंक्ति में कितने पेड़ हैं, तो पंक्ति में कुल पेड़ों की संख्या आ जाएगी 31। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखो क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में आपसे कह रहा है कि यदि 2 + 3 + 5 = 30 है, और 3 + 4 + 6 = कितना है? 72 है, और 5 + 6 + 2 का मतलब है यहाँ पे 60। तो 5 + 4 + 0 का मतलब क्या होगा? इस तरीके से हमें बताना है। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको करेंगे। देखिए यहाँ पे जो 2 + 3 + 5 बराबर कितना है? 30 है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे जो प्लस चिन्ह है, अगर आप इसको गुणा में चेंज कर लेते हैं, 2 × 3 × 5, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्लस चिन्ह है उसके स्थान को किससे चेंज किया गया है? उसके स्थान को चेंज किया गया है गुणा से। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो हमने लॉजिक देखा है वो सही है या फिर नहीं है, तो इसमें रख के चेक करेंगे पहले। तो इसमें देखिए यहाँ पे 3 + 4 + 6 है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ पर भी गुणा। तो 4 × 3 = 12, और 12 छिंगे होता है 72, जो कि 72 इन्होंने
पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है 5 + 4 + 0। इसका मान क्या होगा, तो 5 × 4 × 0 यानी कि 0 आंसर इसका आने वाला है, क्योंकि 5 चौके 20 और 0 का किसी भी संख्या में गुणा कर दें, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका मान क्या कर देगा, 0 0 कर देगा। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 30 इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है आपको, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल शब्द दिया गया है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सा शब्द इसका यूज़ करके नहीं बना सकते हैं हम। तो अगर आप इसको जब गौर से देखेंगे तो लास्ट वाला ऑप्शन दिखेगा आपको, जो इम्पैसिव है इसमें, उसको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि देखिए IMPASSIV और E आपने देखा होगा कि यहाँ पे I भी है, M भी है, P भी है, उसके बाद A भी है, डबल S भी मिल जाएगा आपको, I भी मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे V नहीं मिलेगा। जो आपके सामने एक वर्ड दिया गया है इम्पॉसिबल, इसमें कहीं आपको V नहीं मिलेगा। तो इस वजह से क्या नहीं बना सकते हैं हम, इम्पैसिव नहीं बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में कह रहे हैं कि कितने 8 ऐसे हैं जिनके पहले एक विषम संख्या तथा बाद में एक सम संख्या है। यानी कि अब यहाँ पे आपको 8 को ढूंढना है, लेकिन आपको ऐसे 8 ढूंढने हैं जिनके ठीक पहले क्या हो, एक विषम संख्या हो और ठीक बाद में क्या हो, एक सम संख्या हो। तो अब देखिए हम इसको ढूंढते हैं। तो सबसे पहले पहला 8 कहाँ पे मिलेगा हमें, पहला 8 यहाँ पे मिलेगा। इसके पहले एक विषम संख्या है, इसके बाद में एक सम संख्या है, तो ये अपना एक जोड़ा हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 8 तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे इसकी विषम संख्या है, बाद में सम संख्या नहीं है, तो ये तो होएगा नहीं। अब अगला 8 देखें तो इसके पहले सम संख्या है, जबकि होनी क्या चाहिए थी, विषम संख्या होनी चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसके बाद में ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 8 के पहले सम संख्या है। अब देखिए यहाँ पे 8 7 जो 7 8 4 है, तो ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले विषम संख्या है और बाद में सम संख्या है, तो ये हो गया। उसके बाद ये वाला 8 कट जाएगा। यहाँ पे जब आप देखें तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि इसके पहले सम संख्या है। लेकिन जब आप देखें कि 7 8 4 फिर से यहाँ पे एक हो जाएगा, तो अगला में क्या है, यहाँ पे 1 8 4 1 8 6, तो यहाँ पे जो पेयर बनेंगे 1 8 4, दूसरा पेयर बना 7 8 4, तीसरा पेयर बना फिर से 7 8 4 और चौथा पेयर बना 1 8 6। तो इनके पहले ठीक विषम संख्या है और ठीक बाद में सम संख्या है। तो यहाँ पे इसके पेयर की संख्या कितनी आई, 1 2 3 4, यानी कि टोटल जो पेयर बनेंगे, टोटल यहाँ पे जोड़े बनेंगे, कितने बनेंगे, 4 जोड़े बनेंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न में सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न आकृति है, इसमें आपको पूरा करवाना है। तो पूरा बहुत आसान से हो जाएगा। देखिए जब इसको ऐसे बनाएंगे और ये अपना ऐसे हो जाएगा, और जो अपने इधर की साइड ये अपना ऐसे कुछ आएगा, और इस तरीके से यहाँ पे 3 लाइनें खींची जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके की आकृति आपको कौन से ऑप्शन में दिख रही है, यहाँ पे इस तरीके से भी बनेगा एक। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन लाइनों की संख्या जो अपनी है ना 4 कर दी है, तो ये नहीं हो गया। उसके बाद इसमें बीच में इसमें इन्होंने क्या कर दिया है, तो ये गलत है। और अगर हम देखें यहाँ पे और यहाँ पर, तो इसमें कौन सा सही है, तो तीसरे वाले ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें इस तरीके से लाइन नहीं डाली है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो आपके सामने अब ऐसा क्वेश्चन आता है, तब आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। आपको सही उत्तर की तलाश नहीं करनी है, आपको गलत उत्तर की तलाश करनी है। यानी कि आप जब इसमें गलत आंसर मतलब गलत ऑप्शन को हटा देंगे, तो केवल एक ऑप्शन बचेगा, वो आपका सही ऑप्शन होगा। तो इसी तरीके से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 के आपको निर्देश पढ़ लेने की। निम्नलिखित आकृति में प्रदर्शित पुलिस अधिकारी किसको व्यक्त कर रहा है। व्रत जो है ना वो पुलिस अधिकारियों को व्यक्त करेगा, और भ्रष्ट व्यक्ति हैं उनको कौन करेगा, त्रिभुज करेगा, और कवि को वर्ग करेगा, और विवाहित को आयत करेगा। अब इसका वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है,
तो यहाँ पे जो अपना इसमें हमें लगाना पड़ेगा पहले तो कि कौन क्या है। तो सबसे पहले हम देखें कि जो अपना आयत है वो किसको व्यक्त कर रहा था। तो आयत अपना कर रहा था किसको व्यक्त, आयत कर रहा था विवाहित को व्यक्त, ठीक है। आयत विवाहित को कर रहा है और जो अपना भ्रष्ट व्यक्ति है उसको त्रिभुज कर रहा है, पुलिस अधिकारी व्रत, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको पहले एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे व्रत जो है ना पुलिस को व्यक्त कर रहा है और आयत अपना विवाहित को व्यक्त कर रहा है, किसको व्यक्त कर रहा है, विवाहित को। और त्रिभुज भ्रष्ट व्यक्तियों को व्यक्त कर रहा है, भ्रष्ट व्यक्तियों को। और जो अपना एक बचा है यहाँ पे जो व्रत है, सॉरी वर्ग है, वो कवियों को व्यक्त कर रहा है, कवि। तो यहाँ पे चारों व्यक्त हो गए। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऐसे अविवाहित पुलिस अधिकारी को क्षेत्र बताइए जो भ्रष्ट नहीं है किंतु कवि हैं। तो सबसे पहले तो अविवाहित आपको ढूंढना है और पुलिस अधिकारी ढूंढना है। तो पुलिस अधिकारी क्या होंगे, पुलिस अधिकारी जो अपने अपने वृत्त के अंदर हैं, सर्किल के अंदर हैं, वो पुलिस अधिकारी हैं। पुलिस अधिकारी किसके अंदर हैं, सर्किल के अंदर हैं। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, यहाँ पर निकालना है अविवाहित, यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है। तो ये विवाहित किसके, मतलब आयत जो है ना वो विवाहित के लिए है, तो आयत वाले इसमें से तो हटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आयत वाले में से जब हम इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, एक तो 9 बचेगा, इधर 8 बचेगा, 12 और 13, तो यहाँ पे 4 बचने वाले हैं। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे भ्रष्ट नहीं है, तो भ्रष्ट वाले कौन से हैं, भ्रष्ट वाले हैं त्रिभुज। तो हमें त्रिभुज के अंदर भी हटाना पड़ेगा। तो त्रिभुज के अंदर कौन से हैं, 12 और 13, तो इसको भी हटा देंगे। तो भ्रष्ट नहीं है तो ये दोनों हट गए। उसके बाद कह रहे हैं कि किंतु कवि जरूर होने चाहिए। तो कवि यहाँ पे होने चाहिए। तो कवि वाला कौन सा है, वर्ग के अंदर कवि आते हैं, तो कवि वाला यहाँ पे केवल 8 है, केवल 8 है। तो 9 वाला भी हट जाएगा। तो यहाँ पे 8 वाला है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसे इतने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो अविवाहित पुलिस अधिकारी हैं और जो भ्रष्ट नहीं हैं किंतु कवि हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर है 8, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15, इसमें कह रहे हैं कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। यहाँ पे आपको एक सीट दी गई है, ओपन डाइस आप इसको बोल सकते हो, खुला हुआ पासा। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मोड़ करके एक घन बनाया गया है। निर्मित घन के विपरीत फलकों पर निम्नलिखित। तो सबसे पहले जब आप इसको मोड़ेंगे, ओपन डाइस है आपके सामने, उसको जब मोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, तो ई का यहाँ पे देखिए अल्टरनेट चलता है, मतलब ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक छोड़ करके इसका अपोजिट होता है। तो ई का अपोजिट यहाँ पे क्या होने वाला है, Z होने वाला है। उसी प्रकार से X का अपोजिट R होगा और यहाँ पे जो अपना Q बचा है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा A। यानी कि A और Q एक दूसरे के अपोजिट हैं, X और R एक दूसरे के अपोजिट हैं, E और Z भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा वाला सही है। Q और X यहाँ पे दिया गया तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये गलत हो गया। A और E ये भी गलत हो गया क्योंकि A किसका अपोजिट है, Q का अपोजिट है। A और Z ये भी गलत हो गया। R और X, यहाँ पे R और X एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, R और X, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसको एक बार देख लेते हैं। उसमें कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक लुप्त पद है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी कि इसका मतलब ये है, यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, क्वेश्चन मार्क के स्थान वाली संख्या बतानी है कि क्या आने वाला है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो सबसे पहले LA लिखा है। अब देखिए LA, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब हम इसको सीरीज को सॉल्व करते हैं तो हमें इसको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता है, केवल पहले लेटर से भी हम काम चला सकते हैं, बस ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि पहले L लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है A, L के बाद क्या लिखा है, A लिखा है, फिर M और उसके बाद C लिखा है, फिर लिखा है N और E, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो L आता है M, L के बाद क्या आएगा, M आएगा, M के बाद N आएगा, N के बाद क्या आएगा, N के बाद आएगा O। यानी कि अपनी स्टार्टिंग किससे होगी, O से स्टार्टिंग होगी। तो O से स्टार्टिंग होगी। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। बाकी सारे ऑप्शंस अपने चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग ही नहीं हो रही है O से, तो स्टार्टिंग केवल O से इसमें हो रही है। तो इस वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका होने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपसे कह रहे हैं कि दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति निहित है। यानी कि यहाँ पे आपको 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं और यहाँ पे ये बताना है आपको कि कौन सी उत्तर आकृति इसमें निहित है। जब आप इसमें देखेंगे इसको गौर से तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में कैसे आपको ये आकृति दिख रही है, ये वाली आकृति जो आपको दिख रही है, जो ऑप्शन नंबर 1 में मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जब इसको आप इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे जब इस तरीके से आप देखेंगे इसको, तो आपको ये आकृति मिल जाएगी, ठीक है। आपको आकृति मिलने वाली है इस तरीके से यहाँ पे।
तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर है। तो बेसिक तरीके से आप लोग इसको देखिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा आ चुका है, 18। और 18 में कह रहे हैं कि नीचे दिखाए गए कोरों के कटे हुए कागज को वर्गाकार टुकड़े को लेकर एक मोड़ा जाता है और मुड़ा हुआ पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको सामने एक वर्गाकार कागज था, उसको पहले इस तरीके से मोड़ा और फिर उसको इस तरीके से मोड़ दिया। तो अब यहाँ पे इस तरीके से इसको और मोड़ दिया है। तो अब ये पैटर्न कैसे दिखाई देने वाला है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए इसका, तो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका आंसर। बस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। आप लोग क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर है इसका 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपसे कह रहे हैं कि दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब आप लोग जानते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो लेफ्ट की चीज़ होती है वो कहाँ पर चली जाती है, जो लेफ्ट की चीज़ होती है वो चली जाती है अपनी राइट में, और राइट की चीज़ होती है वो कहाँ पे जाती है, लेफ्ट में, ठीक है। अब इसका मतलब ये है अपना जो इस तरीके से है सर्किल, तो वो अपना सेम ही रहेगा, लेकिन अपना जो इस तरीके से है ना, तो वो जो अपना ऐसी लाइन जा रही है ये आप देख सकते हैं, तो वो लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। अब ये लाइन इस तरीके से हो जाएगी। अब कौन से ऑप्शन में है, तो एक ऑप्शन ये वाला है, एक ऑप्शन ये वाला है, एक ऑप्शन ये वाला है। तो तीसरा वाला ऑप्शन अपना जो है ना, सॉरी यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन अपना चला जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन अपने पास बचेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट की चीज़ राइट में ही होती है, एक बस चेंज। तो यहाँ पे जब यहाँ पे इसका मुंह आप लोग देख सकते हैं, ये आपके सामने एक हुक टाइप का लगा हुआ है, इसका मुंह इस तरफ खुल रहा है, तो अब वो इसका मुंह इस तरफ खुलेगा, यानी कि राइट साइड में खुलेगा। अभी लेफ्ट साइड में खुल रहा है, तो राइट साइड में केवल मुंह इसका कौन से राइट साइड में खुलेगा, तो ऑप्शन पहले में दिख रहा है इसका मुंह राइट साइड में। बाकी इसमें तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड है, तो पहले ऑप्शन में केवल इसमें क्या है, राइट साइड में। तो राइट साइड यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग एक बार फिर से इसको देख लें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो देखिए अब लास्ट क्वेश्चन में एक विशिष्ट कोड भाषा में JET को 33 लिख रहे हैं। अब देखिए J अपना 10 नंबर पे आता है, और कितना J अपना 10 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, और T आता है अपना 20 नंबर पे। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 35 हो रहा है, उसमें से अगर आप 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। अब ये लॉजिक हमने लगाया है वो सही है या फिर नहीं है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो सही होगा तो इसमें भी लग जाएगा। तो M आता है, E आता है 5 पे, और T आता है 20 पे। तो यहाँ पे 13 और 5 3 5 हो जाएंगे 8, और यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा। 38 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 36। तो बिल्कुल सही लॉजिक है, क्योंकि हमने पहले सबको ऐड कर लिया है, उसमें से लास्ट में 2 घटा दिया है। तो अब ये लॉजिक लग गया। हमें इसमें निकालना है 6 में, तो बड़े आसानी से इसको भी निकाल लेंगे। तो देखिए अब इसमें 6 का निकालेंगे, कैसे निकलेगा वो देखते हैं। तो देखिए 6, तो सबसे पहले S जो है ना, S आता है अपना 19 नंबर पे, और I आता है अपना 9 नंबर पे, X आता है अपना 24 नंबर पे। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो 24 और 9 हो जाएगा अपना 33 और अपना 19 हो जाएगा यहाँ पे 9 और 3 12, और यहाँ पे 52। तो 52 आ गया। अब 52 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा 50। 50 कौन से ऑप्शन में है, 50 ऑप्शन नंबर तीसरे में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। 52 आपको नहीं लगाना है, तो 52 गलत है, जबकि आंसर क्या है अपना 50 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 20 क्वेश्चंस थे। आपको अपना होमवर्क याद है, क्वेश्चन नंबर 18 एक बार जरूर देखिएगा घर पे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही साथ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आज आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सही कर पाए हैं, ठीक है, और कितना स्कोर ले पाए हैं। और आपको अगर हिंदी के वीडियोस चाहिए तो हिंदी के वीडियोस भी मेरे चैनल पे डली हुई है प्लेलिस्ट, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।